हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेड स्टिक। तो मार्केट ओपन हो चुका है पर अभी तक हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। बैंक निफ्टी ने 51,012 का लो बनाया और ऊपर की साइड 51,181 का हाई बना है और ओपन हुआ था 51,061 के आसपास। तो मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत नीचे हो जाए तो एक बार नया लो बना देगा तो उसके बाद एंटर करेंगे, या तो फिर ऊपर जाता है तो 51,250 या तो 500 तक इंतज़ार कर सकते हैं कॉल बेचने के लिए, या तो नीचे की तरफ मौका मिलता है तो थोड़ी बहुत और गिरावट आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद पुट को भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो बड़े भाई ने भागना चालू किया है और धीरे धीरे करके 51,300 का हाई बना चुका है और अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुका हुआ है। पर मेरा अभी यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है कि वो यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं 51,500 तक इंतज़ार ही कर रहा हूँ। यदि भाई 51,500 तक पहुँचता है तो फिर वहाँ से कुछ सोचेंगे, और 51,500 से नीचे आएगा तो हम भी उसका साथ देंगे। तब तक यहाँ से नीचे जाता है टारगेट भी दे देगा तो भी हमको कुछ नहीं करना है, तब तक मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। यदि 51,500 का लेवल आता है तो वहाँ से मैं कॉल को शॉर्ट करने की ट्राई करने वाला हूँ। देखिए वापस भाग रहा है, 51,341 के आसपास का हाई बना चुका है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमको कुछ नहीं करना है। अभी तक हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन में अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, ट्रेड नहीं लिया है। 367 तक जा चुका है, 375 के आसपास का हाई बना चुका है। जैसे ही 500 का लेवल आएगा तो मैं एक बार कॉल को शॉर्ट करने की ट्राई करूँगा। बड़े भाई आज भी थोड़ा ट्रेपिंग के मूड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ऊपर गया था, यहाँ पे हाई बनाया कितने का 51,371 का, 75 के आसपास गया, फिर देखिए यहाँ पे गिरावट आ गई। कितनी गिरावट आई 51,700 तक, अरे सॉरी 51,100 तक, 51,075 का लो बनाया एक कैंडल पे, और फिर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिनट में आप देख सकते हैं वापस से नया हाई बना दिया। जिसने भी कॉल को शॉर्ट किया होगा सारे स्टॉप लॉस गए। कोई पुट खरीद के बैठा है तो उसका भी स्टॉप लॉस गया, या तो प्रॉफिट वाली पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो गई। तो ट्रेपिंग तो चल ही रहा है। तो गाइस अपसाइड का बड़ा मूव आ चुका है 51,500 के लेवल पे, तो हमको कोई एंट्री करने का मौका भी नहीं दिया है। 51,550 के ऊपर चला गया है तो 51,600-700 वापस से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया आएगा। तो 600 या 700 के आसपास यदि मौका मिलेगा तो एक बार कॉल को शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। अदरवाइज ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा पॉजिटिव है तो शायद इससे ऊपर भी मार्केट भाग सकती है। तो गाइस बैंक निफ्टी ने 51,566 के आसपास का हाई बनाया, उसके बाद वापस से थोड़ा डाउन आ चुका है, पर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मैं 51,600 के लेवल का इंतज़ार कर रहा था, वो लेवल तक बैंक निफ्टी गया नहीं है तो मैंने कोई भी कॉल को शॉर्ट नहीं किया है। आज के दिन में अभी तक हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, एज इट इज़ बैठ के इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो भाई लोग बैंक निफ्टी ने 51,589 के आसपास का हाई बना दिया है, पर मेरे रडार में जो 51,300 वाली कॉल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका 485 का जो हाई अभी दिख रहा है वो पुराना हाई है, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो फिलहाल मैंने एंट्री नहीं किया है। 51,000 का 51,600 वाला लेवल जो है वो मेरे रेजिस्टेंस एरिया में ही है, पर यदि ये वाली कॉल नया हाई बनाएगी उसके बाद हम जब वो पलट रही होगी तब हम एंटर करने वाले हैं। तो गैस 3:16 के आसपास का टाइम हो चुका है। आज के दिन में हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, पूरा दिन मैंने इंतज़ार ही किया। मेरे लेवल पे एक भी साइड मार्केट नहीं गई। सुबह में 51,000 पे मैं पुट को शॉर्ट कर सकता था, पर तब मुझे ऐसा था कि मार्केट थोड़ी बहुत गिर भी सकती है, तो मेरा 50,800 के आसपास, 50,800-900 के आसपास ज़्यादा कन्विक्शन था कि यदि वहाँ तक मार्केट जाती है तो वहाँ से पुट को शॉर्ट करेंगे, पर वो मौका मिला नहीं। 51,000 से ही मार्केट ऊपर भाग गई और ऊपर की साइड 51,589 तक गई। यदि 51,600 मतलब 589 तक गई तब मैं कॉल को शॉर्ट करने ही वाला था, पर जो मेरे रडार में कॉल थी उसने उस टाइम पे नया हाई नहीं बनाया। ये वाली थी शायद, हाँ यही थी। 51,300 वाली कॉल तब मेरे शॉर्ट लिस्ट में थी, पर उसने नया हाई नहीं बनाया। 485 का जो हाई था वो सुबह का ही था, तो मैं वेट ही कर रहा था कि यदि नया हाई बनता है तो फिर वहाँ से पलटेगी तो उसको शॉर्ट करेंगे, पर नया हाई नहीं बन पाया। बैंक निफ्टी 51,589 से ही वापस से मुड़ गया। यदि 600-625 तक जाता तो वो वाली कॉल नया हाई बना देती और उसको शॉर्ट करके प्रॉफिट हो सकता था, पर ठीक है अपने रडार में कोई भी अच्छा ट्रेड मिला नहीं। अदरवाइज़ मार्केट ने मूवमेंट अच्छा दिया, पुट कॉल दोनों शॉर्ट करके टारगेट अचीव हो सकता था, पर मेरे लेवल पे नहीं था इसलिए मैंने कोई एंट्री नहीं की। और जो भी है आज
विदाउट एनी ट्रेड, डन फॉर द डे, ऐसे ही कर रहे हैं अपने गाइस। ऐसे ही साइकोलॉजी के साथ पेशेंस वाली ट्रेडिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। एंड यदि आपका कुछ भी डाउट क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।